बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको अगेती कपास के बारे के अंदर जो है वो बताऊंगा। ये देखें, मैंने ये काश्त की है। आज इसको काश्त किए हुए तकरीबन जो है वो 8 दिन हुए हैं और आज जो है ये तकरीबन 7-8 तारीख को जो है मार्च को जो है वो काश्त की थी। और ये माशाल्लाह आप इसका जो है ये दिखाएं, ये उगाव देख लें, ये बेहतरीन इसका जो है वो उगाव आया हुआ है। ये तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे लगी हुई है और ये आप देखें कि ये 4-4 5-5 दाने जो हैं ये लगे हुए हैं। इसके अंदर मैंने खाद भी जो है तकरीबन जो है वो आधा बोरी नेट्रो जो है वो सिर्फ नेट्रोफास्ट जो थी वो इसके अंदर डाली थी। और इसको जो है वो बीज जो था इसका उसको मैंने थाइफनेट लगाई थी। और इसी तरीके के साथ जो है अब जो है इसको क्या करना है मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे काश्तकार भाइयों, अब ये उगाई, अब इसका अगला मरहला हमने क्या करना है। अब हमने ये करना है कि अब इसको अगले पानी पे जब आपके पास 15 दिन की हो जाए तो आपने इसको एक एक दाना कर देना है। ये देखें ना, ये जैसे ये देखें, ये देखें, ये इसमें जो एहतियात करनी है ना, आपने एक एहतियात करनी है कि आपने जैसे ये उखाड़ा है ना, ये जरा थोड़ा सा इसको वो करके दिखाएं, ये यहाँ पे आपने ये यूं कर देना है ताकि ये पौधा आपका गिरे ना। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि कई पौधे ऐसे होंगे कि जो आपके 2 फुट से यानी कम फासले पे लगे होंगे। उनका आपने क्या करना है, उसका आपने ये करना है कि आपने दरमियान में से वो पौधा पूरे का पूरा उखाड़ के इसका फासला पूरा रखना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कोशिश करनी है कि जो यहां पे पौधा लगा हुआ है ना, ये देखें, यहां पे जो यहां पे पौधा लगा हुआ है ना, ये पौधा इसकी सीध में नहीं आना चाहिए इधर वाले पटड़े पे, ये बल्कि ये देखें यहां से मैंने उखाड़ा है ना, तो ये देखें इसकी सीध में ये है। ठीक है। अब मैं यहां से इसको उखाड़ दूंगा, यानी वो आपस के अंदर दोनों की सीध में ना आए। एक आध कोई आ भी जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये सीध में ना आए ताकि हवा का गुजरान भी हो और इसी तरीके के साथ जो है वो आपकी जो कपास जो है उसके अंदर जो है वो रोशनी भी पूरी आए। इसके अलावा आपने जो पानी यानी पहला जो आपने कपास लगाई है, कपास लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है पेंडिमेथ्रिन और उसका भी स्प्रे किया है, जड़ी बूटियों का भी। तो अब आपने इसको दूसरा पानी जो लगाना है ना, वो तकरीबन 6-7 दिन के बाद आपने दूसरा पानी उतना ही लगा देना है जितना पहला पानी लगाया है, ताकि ये जो कपास जो है अंदर इसके जो फंसी होती है और वो अभी बिल्कुल मुंह पे आई होती है वो भी जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके के साथ मेरे तमाम किसान भाइयों को मैं ये मशवरा दूंगा कि मेरा भाई, जिनकी कपास जो है, जिनकी कोई ज़मीन फारिग पड़ी हुई है, उसके अंदर सरसों वाली ज़मीन है या आपकी कोई और ज़मीन मुख्तलिफ चीज़ें आपने लगाई थी वो फारिग है, तो आप भाई कपास जो है वो लाजमी लगा दें, क्योंकि कपास एक पक्की फसल है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कपास जो है आपको घाटे से बचा लेगी। वैसे बचाने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मेरे किसान भाइयों को अल्लाह तबारक ताला जो भी फसल लगाएं उसमें मुनाफा दें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और मेरे किसान भाइयों को कपास से मुतल्लिक कोई भी मालूमात लेनी हो तो ये नंबर जो है ये आ रहा होगा, तो ये इसके ऊपर आप जो है मेरे से वो पूछ सकते हैं। तो मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।